क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक टूथब्रश यूज होने के बाद कहाँ जाता है? आपने आज तक आत्मा और भूतों की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको इस प्लास्टिक टूथब्रश की एक कहानी सुनाऊंगा। इस प्लास्टिक टूथब्रश की कहानी आपके बाथरूम से नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर से शुरू होती है। सबसे पहले ज़मीन की गहराइयों से कच्चा तेल निकाला जाता है और फिर उस तेल को रिफाइनरी में ले जाकर प्रोसेस किया जाता है, जहां से कई तरीके के केमिकल्स निकलते हैं। इन केमिकल्स में से कुछ जैसे एथिलीन और प्रोपिलीन आगे प्रोसेस होकर प्लास्टिक पॉलीमर में बदल जाते हैं और फिर इन दानों को मशीनों में पिघलाया जाता है और एक सांचे में डाल दिया जाता है और कुछ ही सेकंड्स में ये छोटे छोटे दाने बदल जाते हैं हमारे रोज यूज होने वाले प्लास्टिक टूथब्रश में। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी लगती है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है और कई तरह की गैसें हमारे नेचर में जाती हैं। यानी एक छोटे से टूथब्रश को बनने से पहले ही हमारे नेचर में उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। प्लास्टिक टूथब्रश बनने के बाद फैक्ट्रियों से निकलकर हमारे घरों तक पहुंचता है। हम इसे 2-3 महीने यूज करते हैं और जब ये पूरी तरीके से घिस जाता है तो हम इसे अपनी डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन में फेंकने के बाद हमें लगता है कि इस टूथब्रश की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई ये है कि इस प्लास्टिक टूथब्रश की कहानी अब शुरू होती है। पूरे विश्व में हर साल अरबों प्लास्टिक फेंके जाते हैं और इनमें से कोई भी सही तरीके से रिसाइकल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक सिंगल प्लास्टिक टूथब्रश का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है और उसके ब्रिस्टल्स नायलॉन और मेटल स्टेपल के बने होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रिसाइकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये प्लास्टिक टूथब्रश कचरे के ढेरों में पड़े रहते हैं और जब बारिश होती है तो ये बारिश में बहकर नदियों और समुद्र में चले जाते हैं और वहाँ के समुद्री जीव जैसे मछली और कछुए इस प्लास्टिक टूथब्रश को अपना खाना समझकर निगल लेते हैं, जिससे कि ये प्लास्टिक उनके मुंह और पेट में फंस जाता है और उनकी जान को खतरा बन सकता है। अजीब बात यह है, जिस प्लास्टिक टूथब्रश को हम सिर्फ 2 महीने यूज करते हैं वो हमारे नेचर में सैकड़ों साल तक रहता है और उसके बाद धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में टूटता है और फिर वो माइक्रो प्लास्टिक हमारे पानी, हवा और मिट्टी को प्रदूषित करता है। माइक्रो प्लास्टिक का वो रूप है जिसे कंज्यूम करने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि प्लास्टिक हमारे नेचर और हमारी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगली बार जब आप टूथब्रश खरीदने जाएं तो प्लास्टिक टूथब्रश नहीं बल्कि बैम्बू टूथब्रश खरीदें। आपका ये छोटा सा चुनाव टूथब्रश की इस पूरी कहानी को बदल सकता है।